हेलो दोस्तों। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी वैकेंसी निकाली है। उसका नाम है एसएससी फेज 14। आज उसी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून। हेलो गाइस, दिस इज पैडी एंड यू आर वाचिंग लॉजिकल पैडी। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के उस वैकेंसी के बारे में जो वैकेंसी सिर्फ एक एग्जाम के ऊपर आपका ड्रीम जॉब आपको दे सकती है। उसका नाम है एसएससी फेज 14। ये फेज 14 क्या होता है? फेज क्या होता है? एसएससी फेज का मतलब ये होता है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसीज खाली होती जाती है। कोई रिजाइन करता है, कोई वीआरएस देता है, कोई गुजर जाता है, तो उनकी जगह पे दूसरों को आपको अपॉइंट करना पड़ता है। अब अपॉइंट करते समय हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि सीजीएल के थ्रू भरा जाए या एमटीएस सीएचएसएल के थ्रू भरा जाए। तो फेज में ऐसा होता है कि मिसलेनियस सारी वैकेंसी को एक साथ लेते हैं और उनको क्लब करके दे देते हैं। इसमें मजे वाली बात ये होती है कि इसमें जूनियर से लेकर सीनियर तक सारी पोस्ट में भरी जाती है। काफी अच्छी अच्छी मिनिस्ट्री उसमें देखी है मैंने। इसमें और एक अच्छी बात है जो मैंने अभी डिस्कशन किया कि सिर्फ सिंगल एग्जाम के ऊपर आपको उसमें जॉब मिल जाता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फेज 14 का अगर आप सिलेबस देखोगे, पैटर्न देखोगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि 100 मार्क का पेपर है, 200 मार्क्स की एग्जाम है। 50 मार्क का मैथ्स, 50 का रीजनिंग, 50 का इंग्लिश, 50 का जीएस, 200 मार्क का पेपर है। 1/4 निगेटिव मार्किंग है। एक सिंगल एग्जाम है, उसके बाद में कोई इंटरव्यू नहीं है। आपको पता रहेगा बहुत से लोगों को कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इंटरव्यू बंद किया काफी सालों से, तो आपको बिना किसी इंटरव्यू से आपको डायरेक्टली जॉब मिलेगा। पिछले साल भी मेरे कई स्टूडेंट्स इसमें अलग अलग एग्जाम में क्रैक कर पाए हैं। तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये एग्जाम में अगर आप क्रैक कर लेते हो और आपको ज्वाइनिंग जॉब मिल जाता है तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि आपको मेहनत उतनी नहीं लगती जितनी आप बाकी बड़े बड़े पीसीएस एग्जाम में या अलग अलग एग्जाम में जितनी मेहनत करते हो उतनी मेहनत आपको नहीं लगती। आप कम मेहनत से भी आप सिलेक्शन निकाल सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि इसमें सैलरी काफी अच्छी है। 8 पे कमीशन के हिसाब से इसकी सैलरी जो रहेगी वो 50,000 से लेके 1,50,000 तक एक्सपेक्टेड है। और सबसे और इंटरेस्टिंग बात इसमें है कि जिन जिन स्टूडेंट को लगता है कि यार सैटरडे संडे को छुट्टी होनी चाहिए जॉब में, तो उन बंदों के लिए ना ये बहुत सुनहरा मौका है। क्यों? क्योंकि एसएससी शनिवार रविवार बंद रहती है। ये मुझे बहुत क्लोजली पता है। मेरी मदर स्टाफ सिलेक्शन में कमिश्नर ऑफ टेक्सटाइल में वर्क करती थी काफी सालों से, मुंबई चर्चगेट में जॉब पे जाती थी। हमेशा शनिवार रविवार को उसकी छुट्टी रहती थी। सुबह वो जॉब को जाएगी, शाम को उसका घर तक आने का टाइमिंग 7:30 के पहले हमेशा आती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने ऑफिस का काम लेकर घर पे आई हो। तो बहुत अच्छा स्मूथली वर्क होता था। कोई कटकट नहीं, कोई त्रास नहीं है। आप सैटरडे संडे को फैमिली एंजॉय कर सकते हो। नहीं तो बाकी आप देख लो, बैंकिंग में भी आपको सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे को छुट्टी रहती है, पर यहाँ पर आपको सारे सैटरडे संडे छुट्टी मिल जाती है। तो अगर फॉर्म की बात करूं तो 13 अप्रैल से लेकर 4 मई तक इसका डेट है फॉर्म भरने का। आप फॉर्म भर सकते हो। इसमें बड़ी बात यह है कि इसमें आप अगर आप ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट बंदा 10th लेवल के ऊपर, 12 लेवल के ऊपर और ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर तीनों जगह पे फॉर्म भर सकता है। मतलब 3 अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकता है। उसके लिए अलग अलग आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। उसमें से कोई एक एग्जाम भी क्रैक कर लेते हो तो भी आपको आप जॉब के लिए एलिजिबल हो। अगर आप सिर्फ 12 कंप्लीट किए हो विद द एज ऑफ 18 तो आप 2 फॉर्म भर सकते हो, 10वीं के लिए, 12वीं के लिए। तो आपको ऐसा आ जाता है कि एग्जाम एक ही है बट मौके बहुत ज्यादा है। ऐसा हो सकता है कि आप ग्रेजुएट हो और आपने 12 लेवल का और 10 लेवल का एग्जाम क्रैक कर लिया, तो आप 2 जगह पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। नहीं नहीं, मुझे इसमें नहीं ज्वाइन करना है, मुझे इसमें ज्वाइन करना है। तो उसमें आपका डॉक्यूमेंट एंड बाकी सारी चीजें करके आप कवर कर सकते हो। तो इसमें जो स्टडी भी है, एग्जाम अगर आप देखोगे तो एग्जाम आपकी है जून महीने में एंडिंग में। टेंटेटिव उन्होंने बोली है, वो शायद आगे भी जा सकती है। सो अभी से अगर आप पढ़ाई करना शुरू करोगे तो आपको पूरा मौका है कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, क्योंकि सिंगल एग्जाम है, 2 एग्जाम नहीं है। सिंगल एग्जाम है, कोई इंटरव्यू नहीं है, बाकी कोई चीजें इसमें नहीं है। तो चांसेस है कि एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। दूसरी ये भी है कि कुछ स्टूडेंट आप में से जो काफी महीनों से एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो गोल्डन चांस है यार। किसकी राह देख रहे हो? मजे वाली बात ये हो जाती है कि एसएससी फेज की जब भी वैकेंसी आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। मैं इतने जगह पे जाता हूँ, अलग अलग जगह पे मैं इतने लेक्चर लेते आ रहा हूँ, कितने इंस्टीट्यूट को नहीं पता होता कि ऐसी वैकेंसीज आती है। तो इसमें ना कॉम्पिटिशन कंपेटिवली बहुत कम रहती है। आप प्रॉपर तरीके से अगर प्रिपरेशन करोगे आपको बहुत अच्छा चांसेस मिलेगा। इसमें जो आपको मिनिस्ट्री में बता रहा था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऐसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज इसमें हैं जिसमें आप प्रेफरेंस डाल सकते हो। जब आपका जॉब मिल गया तो उसके हिसाब से आप जाके आपका डॉक्यूमेंट सारी चीज सबमिट करके आपको प्रेफरेंस वाइज आपको जॉब मिल सकता है। तो मेरा ये बहुत ऑनेस्टली मेरा मानना है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टडी करोगे तो आपका रिजल्ट इसमें आ सकता है। और आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर आप वीरा नाला सोपारा वसई के नजदीक हो, मुंबई में रहने वाले हो, तो हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड सिविल सर्विसेज वीरा नाला सोपारा साइड में नियरली 12 साल से ज्यादा सालों से स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवा रही है। हमारे रिजल्ट सबसे अच्छा है। आप हमसे मिल सकते हैं, ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं
एंड अपना भविष्य सुधार सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइस, जय हिंद।